श्री मयंक मिश्रा जी धन्यवाद। हम अगर आप लोग मैं आपको इंट्रोड्यूस करा लूँ, हमारे बीच में अनिल जी हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा मयंक मिश्रा जी से कि सदस्यों को इसके बारे में और इस स्कीम के बारे में जो भी है। All I wanted to say was that my endeavor for coming here today was to meet all the people who I haven't had the opportunity of meeting. So we are strong. There is no need for anyone to be disheartened because we are with you in this fight and we will fight till we win. We have won already. In 2009, we won this case. The DD, I'd be most happy to answer them for you. If there is anything you need me for, I am with you. But never be disheartened because with Rahul ji's support and with all the केस हम लोगों ने 2009 में शुरू किया था और वो तब किया था जब डीडीए ने एक फाइल उनकी मूव की थी और उन्होंने कहा था कि इनको हमें प्लॉट दिलवाई, तो मैं उनके साथ तब इस केस में जुड़ा था और 2009 में ही हमें ये ऑर्डर मिला था कि प्लॉट तो हमारी डेट है। आशा है कि हमें एक अच्छा ऑर्डर मिलेगा, पर मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ऑर्डर अच्छा मिले ना मिले, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट भी है और ये जो लड़ाई है हम लोग ऐसे नहीं जानते किसी के पास जी। तो मैं उसमें गरीब को खड़े भी गया था। 2003 में एक आदमी को प्लाट निकला था जी, वो 3 किस्तों में उसने पैसे जमा करने थे। फर्स्ट किस्त दे दी जब फॉर्म 2 के अंदर, तो वो कह रहा है कि मेरा प्लाट डीडीए ने कैंसिल कर दिया। ह्यूमन कोर्ट के अंदर केस ऑलरेडी लड़ रहा है और इन लोगों के साथ भी हो सकता है। इनको ये भी एक्सप्लेन करो कि दूसरी किस्त पर आप नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो राहुल जी ने इनफैक्ट कहा नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ये गुप्ता जी की वजह से भारे उस वकील ने जाके इनकी 16 की कॉपी दी थी। उसके बाद केस इन्होंने रिवाइज डाल दिया जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ मैंने क्या कांग्रेस का डाल दिया जाता पैसे काटे मुकर गया, इसलिए मैं खुद लड़ रहा हूँ। मेरे पास सारा मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल इन्हें भाइयों को आज मेरे को नॉलेज नहीं, वो तो है ही भाई। स्टेट अथॉरिटी को दिया है तभी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। देखिए आप लोग, आई अंडरस्टैंड दैट आप लोग बहुत निराश है डीडीए से और इसीलिए हम लोग एक साथ आए हैं। एटलीस्ट यू नो वन थिंग दैट द डीडीए हैज डन राइट। जीत गया, एक बात तो हम लोग जीत ही है और फिर इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम नाउ। बट द प्लॉट्स आर आउट and about the other plot, like Rahul ji already pointed out, it is also in our writ petition points out that applicant we will not. और ये बात मेरे को ट्रैप किया, 10 जनों से पूछा मैंने कि अप्लाई कर सकता हूँ, दोगे क्या? अप्लाई कर दो। अप्लाई किया, हजारों रुपए खर्च किया फिर इंडेमनिटी बार में जब नहीं। पर हम लोग लड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी फॉर्म उन्होंने खुद भरा है। हाँ बिल्कुल फॉर्म खुद भरा है सर। डीडीए का जब नहीं देंगे भी एफिडेविट आपने देना है आगे कभी भी, तो जो 81 की एफिडेविट में जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज को उसमें इस्तेमाल है। ये सब चीजें डीडीए ने जो बदमाशियां की हैं उनका नतीजा है कि जिनके प्लॉट निकलिए लड़ रहा हूं और मेरा उद्देश्य है, मेरा संकल्प है कि जब तक 25,000 लोगों को प्लॉट नहीं मिलेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बात कर रहे हैं डीडीए को बात कर रहे हैं, वो तंग कर सकते हैं। नहीं देखिए, अगर आपको तंग होना है तो मैं आपको रोक नहीं सकता। अगर आप तंग हो रहे हैं मेरे पास आएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। बस अगर नहीं परेशानी हेलो सभी आए हुए भाइयों, राहुल गुप्ता जी वकील साहब जाली उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं और बाकी भी जाने की तैयारी कर रहे हैं जाना। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्लाट मिलेंगे वो राहुल गुप्ता जी और जो लोग एक्टिव रहे हैं
उनकी ही वजह से आपको प्लाट मिलेंगे, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन एक बात शुरू से लगा हुआ है, डेवलप प्लाट, ठीक। अगर डेवलप प्लाट लेने हैं डीडीए से, तो मेरा भी भाई 20 साल का तजुर्बा है। 10 तो नेटो डेवलपमेंट एक दिन में होता कि बटन दबा दिया और जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको मतलब मेरा अपना ऐतराज, मेरा बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। जब इतने आदमी आए हैं, ये तो नहीं ना, ठीक है ना, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, हाँ ठीक है ना सर, आप नहीं बोलिए मेरा मुझे। लेकिन यहाँ दिशा बदली हुई है, डेवलप प्लाट चाहिए हमें, ठीक। तो डेवलपमेंट तो भाई साहब उन्होंने एफिडेविट दिया 20 महीने का, और 3 जो है वो देने के लिए है, ठीक है ना जी। जब डीडीए जो है, जैसा कि राहुल जी बता रहे हैं कि भाई वो अलॉटमेंट देने को तैयार है, अलॉटमेंट देगी तो डेवलपमेंट करवाओ, अपने बालकों को बताओ कि भाई ये प्लाट आ गया, इसमें तुम रही, हमने तुम्हें तो रहना ही नहीं है। इसलिए तो आपको जो है डेवलप प्लाट चाहिए कि प्लाट चाहिए, डेवलपमेंट तो होनी होगी। तो मेरा मुद्दा ये है, हेलो, हम सब एक ही साथ हैं, हम सब एक साथ हैं यहाँ। आप इनकी बात सुनिए, बात सुनिए। आपको मेरा कहना ये है, मेरा सुझाव ये है कि हम प्लाट ले लें और डेवलपमेंट के लिए दबाव डालें, डीडीए जल्दी डेवलपमेंट करें, ठीक है। एक मुद्दा ये है कि भाई डेवलप की प्लाट लें और हम तो वो आपको देनी नहीं करती है, वो इलीगल है। कोर्ट ने 100 मोटो बना है, डेवलप प्लाट देना है आपको, नहीं तो मेरा क्वेश्चन तुम्हारा है। कोर्ट ने भी कहा है कि अनडेवलप्ड प्लॉट ये नहीं करना है, कि जहाँ डेवलपमेंट हो गया है वही प्लॉट आप हमें दे दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे। डेवलपमेंट आपको जो हमारे लिए आप सोच रहे हैं कि चलिए हम आपके लिए आलीशान एक डेवलपमेंट प्लॉट की बात, ये डीडीए ऐसे ही कर रही है, इट्स अ वे ऑफ गेटिंग अवे विद व्हाट दे हैवंट डन। देयर इज नो रीजन फॉर अस टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर। If defeat today, at this stage, we will not accept that we can say that you have given us from the draft, we will take it. We will not. We will take. आप बैठ के जवाब मत दीजिए, जवाब देने में आगे आके जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरा जी ने जो कहा, you can never say how the courts go, but if the court does say that undeveloped plots are to be given, it is an illegal order. It is an order that cannot be passed under the law of the land today. And if it is passed, it shall be challenged. They will answer to us. They cannot get away by saying that we will give you some land that we have taken away from someone else. But we will give commercial plots. Do not be disheartened that we won't, but we must stand together. There will be people who want undeveloped plots, they just want to get their land and get ahead with it. But there is no solution in that. Let us state it will not be, I hope you have the strength to fight by yourself. But if you are not, it's a big force. And we can only counter it if we are. जो रिमार्क कोर्ट की डेट के ऑर्डर में दिए गए हैं वो पढ़ना चाहूंगा। We will be failing in our duty if not as per registration. If 15,000 plots are awarded, पिछले 35 महीने में परेशान हो चुकी है। हर डेट पर डीडीए बुरी तरह से अपने बुने हुए जाल में घुसती जा रही है, फंसती जा रही है इस केस में, और खड़ा करने के लिए काफी है। खासतौर से जो डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोर्ट ने ये इसमें रिमार्क लिखा हुआ है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डीडीए। डीजेडी, एनसीडी, एनडीपीएल के बीच में हुई करॉस्पोंडेंस, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ करॉस्पोंडेंस का हवाला दिया है, तो अभी तक डीडीए के पास नहीं आया है। रही बात कुछ और वायलेशन, अब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। वायलेशन वहां किस तरह के हो रहे हैं कि हमारे लिए ना तो एनवायरमेंट EIA जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हम लोग बोलते हैं, उसके लिए ना तो अप्लाई किया है
उनकी ग्रांट की तो इसे कोई रेजोल्यूशन पास करें और आप किस पे राय लें और अकॉर्डिंगली उसको एक्ट करें। Thank you very much. It seems that we passed. In this resolution, you have said that the duty has been. उसमें नहीं, एक ही जगह, एक ही देर से आओ, देर लगेगी। सर वो बनाया है एक्चुअली, उसको लोगों ने मिक्सअप कर दिया सर। अच्छा। वो एक ही एंट्री का। इसमें भी सारा टेलीफोन नंबर ये फीडबैक मीटिंग्स में अगर उसमें आपको अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप लिख के दे सकते मैंने आपको बताया आपके सामने रखा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और that we have already submitted the application in the High Court in this fact that these notes rights were illegally refused in 1999. क्या नाम है सर? MPS आहूजा। आहूजा साहब क्या कहेंगे, आज तक इतना लंबा इंतजार तो अब कुछ आस नजर आती है आप लोगों को? हमें आस तो नज़र आती है, बट कितना टाइम लगेगा दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने भी पर्सनली अपना केस राहुल गुप्ता जी के केस के साथ इंसर्ट करवाया है और 15 फरवरी को भी हमारी डेट थी और 29 को भी हमको वहाँ पेश होना है। एंड DDA's वकील ऑन दैट डे ही वाज ऑन लीव और उन्होंने बोला कि हमारे पास 21,000 प्लॉट तैयार पड़े हैं और इमीडिएटली राहुल जी का जो वकील था उन्होंने कहा जी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ये है वो है। तो जज साहब ने थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई अपनी और इन्होंने कहा जी इनकी इंक्वायरी वगैरह कीजिए, ये गलत बोल रहे हैं। तो अगर एक अथॉरिटी जो लतार्जिक है वो लेट कर रही है, अगर वो कह रही है कि हमारे भाई के प्लॉट तैयार हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम वी शुड से कि भी हमको टाइम फ्रेम बता दीजिए और विद इन दैट टाइम फ्रेम हम को प्लॉट अलॉट कर देंगे और बाय द टाइम दे डेवलप द थिंग्स एप्लीकेंट्स may make payment to them or that way it will be easy for the registrants to make payment also, that too because in that case there will be no escalation of land which जो पीछे होती गई है अब नहीं होगी, वो भी 2 पैसे बचेंगे, श्योरिटी होगी। हमें अपने बच्चों की या पोता पोतियों की विल लिखने में अगर हम विल लिखते हैं कि मेरा एक पर्ची है तो पर्ची पे हम किसी के बच्चे विल नहीं लिख सकते। वेयर अंडर डेवलप्ड सेमी डेवलप्ड अगर कोई प्लॉट है तो हम कम से कम बच्चों के नाम पे तो लिख सकते हैं कि ये मकान है, ये तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा हम किराए पे देंगे, रहेंगे, रखेंगे। मेरा तो ये है कि मैं तो जवान था उस समय जब मैंने फार्म भरा 1981 में, मेरे बच्चे ही बड़े हो चुके, मैं किराए के मकान में रहता हूँ आज और मेरी ऑफर है, मैंने राहुल गुप्ता जी को ही बोली, आज भी कह रहा हूँ मैं खुले मंच पर कि ऐसा मन करता है कि हम आत्मदाह करूँ, मैं सबसे आगे बढ़ के जितने भी लोग हैं, मेरा मन है बिल्कुल पहला व्यक्ति मैं आऊँगा, मैं तैयार हूँ इसलिए आत्मदाह करने के, चाहे जंतर मंतर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि DDA ने इतना बड़ा धोखा किया। हम सर्विस में थे, 2 साल की हमारी सर्विस रह गई, हम लोन लेके मकान बनाते, अपना प्लाट बनाते, बच्चों की शादी करते, वो सारे काम हमारे रुक गए।
मैं खुले मन से कह रहा हूं इस बात का, राहुल गुप्ता जी को प्रॉमिस किया, आम जनता को भी प्रॉमिस कर रहा हूं, सरकार को भी कह रहा हूं, डीडीए को भी कह रहा हूं कि मैं आत्मदाह करने के लिए सबसे पहले तैयार हूं हर तरह से। लेकिन प्लॉट हमारे को मिलना चाहिए। जो 48 मीटर का था LIG का प्लॉट भरा, जिसमें इनकम थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग भरा गया, आज उसको 32 मीटर कर दिया गया। उसके बाद ये मिलेगा नहीं मिलेगा क्या डाउट है। हम 58 की एज हो गई, 2 साल और रह गए जीवन में, कहां से लोन लेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बच्चों की शादी करेंगे। तो डीडीए कितना बड़ा धोखा है। मैं खुले मन से कह रहा हूं, मेरा खुले मन से यह है कि मैं आत्मदाह करने को तैयार हूं। सरकार सुने, इन 25,000 लोगों की बात सुने। मैं सबसे आगे चलूंगा राहुल गुप्ता जी के साथ भी, हर क्षेत्र में, तन से मन से, हर तरह से। जब राहुल 3 महीने के थे उस वक्त हम यंग थे, आज राहुल यंग है। And as a young man of 27, I was fighting a war in Nanakot in Pakistan in 1971. I hold a degree in law also. But I am the only son of my parents. अगर मैं मर गया होता तो मुझे नहीं पता था मेरी माँ के साथ क्या होता और बाप के साथ क्या होता। अब मैं 31 ईयर से इस प्लॉट की वेट कर रहा हूँ। उस वक्त 90 यार्ड्स का प्लॉट ही अलॉट करने के लिए इन्होंने बोला था, तो मैंने 90 यार्ड्स का प्लॉट अप्लाई किया। अगर ये 120 गज का देते, बिकॉज आई वाज एन ऑफिसर, तो मैंने 120 गज का ही अप्लाई करना था। अब ये कहते हैं आप 60 गज का प्लॉट ले लो। पहले तो इन्होंने बोला 5 साल में प्लॉट अलॉट कर देंगे। अगर 5 साल में प्लॉट अलॉट नहीं किया और 1999 में 5 साल के बाद 18 साल के बाद में ये कहते हैं साइज रिड्यूस कर देंगे, पहली बात तो वो इलीगल है, ठीक है। दूसरा, अगर 31 साल के बाद में एक फौजी, एक्स सर्विसमैन बोलूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा कि मैं अफसर हूं, कई स्पाई भी ने अप्लाई किया, कई जीसीसी ने भी अप्लाई किया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की आर्मी के तकरीबन 10 से 12 लाख लोग वो उम्मीद ना करें कि उनको दिल्ली में एक प्लॉट मिल सकता है। जो आज सर्व कर रहे हैं उनको 31 साल तक भी प्लॉट नहीं मिल पाएगा, शायद उनको मिल ही ना पाए, क्योंकि मुझे नहीं मिला भी। तो ये मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि डीडीए को अगर प्लॉट अलॉट करने हैं वो जल्दी दिखाए, सिंसियरिटी दिखाए, ऑनेस्टी दिखाए और हमारे को प्लॉट अलॉट। तो क्या कह रहा है डीडीए, अब जो प्लॉट आप लोग 30 यार्ड्स के प्लॉट के लिए अप्लाई किया है वो 60 गज के प्लॉट में जाके रह सकता है? क्या वो मुझे बोलेंगे तुम अफसर नहीं, तुम्हारे को हम जेसीओ बना देते हैं? हाउ इट कैन बी? ये नहीं हो सकता। मुझे छोटा रैंक नहीं दे सकते। अगर मैंने अपनी काबिलियत से अपना रैंक लिया है, अगर मैंने 90 यार्ड्स का प्लॉट अप्लाई किया है जो उस वक्त एलिजिबल था, मैंने 60 का क्यों नहीं अप्लाई किया, मैंने 30 का क्यों नहीं अप्लाई किया? मुझे लगता था कि मैं 90 गज के प्लॉट में रह सकता हूं। अगर 120 गज का प्लॉट होता या 200 गज का होता, मैं 200 गज का अप्लाई करता, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड वो था। अब वो चाहते हैं कि मैं 60 गज के प्लॉट में रहूं, मैं कैसे रहूंगा? अच्छा, उन्होंने एफिडेविट लिया था कि अगर आपने ये प्लॉट अप्लाई किया है आप कोई और प्लॉट अप्लाई नहीं कर सकते, और हमने एफिडेविट दिया। और आज मैं 7 घर बदल चुका हूं किराए के, और अपने बेटे के साथ रहता हूं, और बच्चे हो गए 37 साल के, 36 साल के और 35 साल के, और मैं अकेला था, माँ बाप का अकेला बेटा, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। और हमने पता नहीं क्यों गलती की फौज की नौकरी करके। मैंने मेडल वापस भेजे, प्रेसिडेंट को भेज दिए मेडल, प्रेसिडेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अश्योर किया कि आपका काम जल्दी 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। उसको भी आज 5 साल हो गए, मेडल वापस आ गए। और ये स्पेशल मैसेंजर के थ्रू आए, वो भेजे किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। तो बताओ मैं क्या उम्मीद करूं अपने इंडिया के अंदर। नाम क्या सर? मेरा नाम है कैप्टन महाराज सिंह उपल। अभी भी मेरी इंटरव्यू हो रही है, आने वाली है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा तो सीनियर 76611 76611। मैं ये बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे प्लॉट नहीं मिल पाया, कहता सर आपके लिए उन्होंने बोला है कि विद इन नो टाइम द प्लॉट शुड बी अलॉटेड। मैं वाई फॉर स्पेशली फॉर मी, वो अपना मेडल देगा और मेरी गलती होगी कि मैंने मेडल ले लिए। कुछ करने वाले